अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is defined by third vector c which is perpendicular to both a and b and specified its direction by right hand rule or n normal unit vector. We can write vector product as a cross b is equal to ab sin theta n unit vector. अब हम देखते हैं यहाँ पे sin थीटा क्यों आया, हम cos थीटा क्यों नहीं लिख सकते। तो a क्रॉस b इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के और n यूनिट वेक्टर के, इसको हम लिखते हैं। अब अगर हम इसी फिगर को दोबारा यहाँ पे ड्रा करें तो ये हमारे पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। हमने इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रा किए हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हमने ये पहले वाला वेक्टर लेना है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरा जो वेक्टर है उसका हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है जो इसके परपेंडिकुलर है। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकंड वाले वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो इस वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। सो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास a है, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे हमने a लिख लिया। सेकंड वेक्टर का हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है जो कि बी वाई है, तो हमने यहाँ पे बी वाई लिख दिया। अब हम जानते हैं बी एक्स के लिए हम एक्स एक्सिस या एक्स के लिए हम कॉस थीटा लिखते हैं और जहाँ पे वाई कंपोनेंट हो तो हम साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बी वाई है तो हम बी वाई को बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये रीज़न थी कि हम यहाँ पे साइन थीटा क्यों लेते हैं, जबकि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते थे और उसके साथ हम जो दूसरे वेक्टर का बी का कंपोनेंट लेते थे वो भी इसी डायरेक्शन में होता था, इसी प्लेन में होता था, यानी हम बी एक्स ही लेते थे, वो इसी वेक्टर के अलोंग लेते थे। सो वो परपेंडिकुलर नहीं था, ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमने साइन थीटा लिया। वहाँ पे हम कॉस थीटा यूज़ करते थे क्योंकि वो इसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लेते थे। अब अगर ये वेक्टर है तो इनको रोटेट करवाएं तो इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी जिसे हम स्पेसिफाई करते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है, अगर हम इस वेक्टर की तरफ अपनी स्ट्रेच फिंगर्स को इस वेक्टर्स की तरफ करें और इस वेक्टर ए को रोटेट करवाएं टुवर्ड्स वेक्टर बी, तो हमारा जो थंब होगा वो वेक्टर सी की तरफ होगा और ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे वेक्टर सी जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब रोटेट करते हुए या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज हम करवा सकते हैं। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा। इनका वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करने से इस सी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। इट्स मीन कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स देन इट्स डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड। तो यहाँ पे हमने ए बी साइन थीटा के साथ एन यूनिट वेक्टर लिया है जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो लाजमी होती है। इसके बाद जो हमने चीज़ देखी है वो यही है कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। इसकी एग्जांपल है टार्क। टार्क क्या है, प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का आर क्रॉस एफ का। हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं और सेकंड वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते हैं जो कि एफ साइन थीटा है। तो आर एफ साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट डज़ नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इनका मैग्नीट्यूड जो है इनकी वो मैक्सिमम होगी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों, अगर ये वेक्टर्स पैरेलल हों तो इनका रिजल्ट नल और ज़ीरो आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे वेक्टर का इटसेल्फ अपने साथ ही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट भी ज़ीरो आता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल होता है ज़ीरो के। था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो